Hello everyone, welcome to my YouTube channel Be Electrifying by Gopika Agarwal. Now, like my previous video जो कि टॉपिक पे था से कंट्रोल रेक्टिफायर और कन्वर्टर्स पे, आज उसका लास्ट टॉपिक सिंगल फेस का हम करने जा रहे हैं. दैट इज़ अवर केस फॉर सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर फॉर RLE लोड. Like this one, this case we are now going to study फॉर फुल वेव फुल कंट्रोल रेक्टिफायर फॉर RLE लोड. इसमें हम एक स्पेशल केस भी बात करेंगे जो कि इसका स्पेशल केस है एक्चुअली, जो हमने बताया था कि RL लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड. अगर हम RL लोड में फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, एक सेमी कन्वर्टर. तो सेमी कन्वर्टर में भी एक केस आता है कि अगर इस RL लोड को हम चेंज कर दें RLE में, तो RLE विथ फ्री व्हीलिंग डायोड. अब आप उसको इसका भी केस मान सकते हो और उसका भी केस मान सकते हो, लेकिन फ्री व्हीलिंग डायोड अगर हम किसी भी चीज़ में लगाते हैं तो वो हमारा सेमी कन्वर्टर बन जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें फिर हम दो थायरिस्टर्स को दो डायोड से रिप्लेस कर देते हैं. तो इसीलिए हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज़ तभी कर पाते हैं. तो इसीलिए ये सेमी कन्वर्टर का भी केस बनता है कि सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर फॉर RLE लोड. इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन, देन एक्चुअली यू आर एक्सप्लेनिंग द फुल वेव फुल कंट्रोल रेक्टिफायर फॉर RLE विद फ्री व्हीलिंग डायोड. मतलब अगर आपसे कोई बोलता है कि सेमी कन्वर्टर RLE लोड पे बताइए, तो देन यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लोड, दिस केस. इफ़ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन सिंगल फेज फुल वेव सेमी कन्वर्टर, देन यू विल एक्सप्लेन दिस केस. ठीक है. एंड फॉर हाफ वेव अगेन दिस केस. ठीक है. सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट for our case RLE load, then further we discuss about this case RLE with free wheeling diode. तो now start करते हैं. ये देखिए, ये हमारा सर्किट डायग्राम है फॉर सिंगल फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर फॉर RLE लोड. तो इसमें क्या है, बेसिकली RLE लोड कौन से लोड होते हैं? RLE लोड हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एक तरीके से सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर की. ठीक है, जिसको हम लोग सेपरेटली एक्साइट कर रहे हैं थ्रू दिस आउटपुट. जो RLE लोड का मतलब क्या होता है, बेसिकली हम लोग मोटर लोड की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे DC मोटर में हमारे बैक EMF होता है कि नहीं होता है? वो बैक EMF ही एक्चुअली हमारा E होता है. ठीक है. तो बेसिकली ये लोड हमारा कि DC मोटर का लोड है, तो ये आप इसको जनरेटेड EMF ऑफ DC मोटर भी कह सकते हो. किसको? E को. तो ये हमारा बेसिक जो सर्किट डायग्राम है, ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर का हमारा सर्किट डायग्राम है. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. बस चेंज यहाँ पे क्या आता है कि हम लोग अब हमारा जो अल्फ़ा है वो डिसाइड करते हैं E के हिसाब से कि जिस पॉइंट पे E और इनपुट वोल्टेज हमारे बराबर हो जाएंगे, इनपुट वोल्टेज की RMS या एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू जब E के बराबर हो जाएगी, उस पॉइंट पे हम लोग ट्रिगरिंग करेंगे अपने आउटपुट वोल्टेज की. ठीक है. यानी कि अब कि हमारा अल्फ़ा किसके हिसाब से डिसाइड होगा? इसके हिसाब से, E के हिसाब से. तो ये हमारा हो गया अल्फ़ा. तो बस बात वही हो जाती है कि अगेन हमारा यहाँ से आउटपुट वोल्टेज हमको मिलना शुरू हो जाएगा आफ्टर अल्फ़ा, और ये पूरी पॉजिटिव साइकिल के लिए अपीयर हो जाएगा. और जैसा कि मैंने अपने हर केस में बताया, RL लोड के संग एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है कि इंडक्टर हमारा क्या कर देगा, पैसिव एलिमेंट है. तो ये हमारा जो एक सब वोल्टेज को सप्लाई बैक करता है, सप्लाई को रिवर्ट बैक करता है, स्टोर्ड वोल्ट करंट को जो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है, उसको ये इनपुट को वापस सप्लाई करता है. तो इसलिए थोड़ी देर के लिए हमको यहाँ पे आउटपुट मिलता है जो कि होता है नेगेटिव इनपुट वोल्टेज के बराबर. यानी कि VL की वैल्यू बेसिकली हमारी होती है माइनस ऑफ VS. क्यों? क्योंकि ये सप्लाई को वापस जाती है, तो ये होती है माइनस ऑफ VS. ठीक है. तो ये देखिए, पॉजिटिव साइकिल में क्या हुआ था हमारा कि जब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो T1 और T2 हमारे फॉरवर्ड बाइस हो गए और T3 T4 हमारे रिवर्स बाइस हो गए. जैसा कि हर केस में मैंने बताया सेम सिचुएशन रहेगी. तो उस केस में ये दोनों तो कम्युनिकेट कर गए और ये दोनों हमारे ऑन हो गए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में. फिर जिस वैल्यू पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू पे इनपुट वोल्टेज की E के बराबर हुई, उस पर हमने इसको ट्रिगर किया और हमारे ये दोनों फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड में आ गए. तो इनको हमने कर दिया ऑन के केस में हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट, और ये दोनों हमारे रहेंगे ऑफ, तो ये लोग रहेंगे ओपन सर्किट. तो ये IS हमारी यहाँ से फ्लो करी
IT1 बनी, IT1 से होती हुई I0 एंड दिस वापस Q2 से होती हुई सप्लाई के पास वापस हमको वोल्टेज मिल गया। अब जब हमारा इनपुट वोल्टेज 0 हो गया तो उस केस में क्या होगा कि हमको आउटपुट वोल्टेज पे क्या मिल जाएगा, एक नेगेटिव वोल्टेज जो कि इनपुट के बराबर होगा, VL विल इक्वल टू माइनस ऑफ VS। फिर सेम साइकिल हमारी नेगेटिव के लिए चलेगी। जब ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो हमारे T1 और T2 हमारे कम्यूटेट कर जाएंगे रिवर्स बाइस होने की वजह से, और T3 और T4 हमारा ऑन कर जाएगा। IS हमारी ऐसे फ्लो होती हुई लाइक दिस, ठीक है, सॉरी प्लस से माइनस जाएगी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। IS हमारी ये होती हुई ऐसे लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस ऐसे होती हुई, और ये इस तरीके से सप्लाई के पास वापस आ जाएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी IS। तो ठीक है, तो ये हमको एक नेगेटिव अपना, तो लेकिन लोड करंट तो अभी भी सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है आउटपुट वोल्टेज पे, तो आउटपुट वोल्टेज अभी भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव फॉर द नेगेटिव साइकिल ऑफ इनपुट। तो अगेन हमको पॉजिटिव वोल्टेज मिला, ठीक है। फिर अब देखो वोल्टेज हमारा क्या है, नेगेटिव, VL पे हमको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ VS। तो VS तो हमारा माइनस ही है, तो VL किसके बराबर हो जाएगा, प्लस VS के बराबर। तो उल्टा मिलेगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस तो माइनस, ठीक, प्लस। तो इस तरीके से हमको मिलेगा। तो ये हमारी वेव फॉर्म इस तरीके से बनती चली जाएगी लाइक दिस, जैसा कि RL लोड में भी होता है, ठीक है। अगर आप इसको वेव फॉर्म को RL लोड की वेव फॉर्म से कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि ये वेव फॉर्म सेम है। मैं आपको दिखा सकती हूँ, दिस सी, दिस इज सिंगल फेज फॉर RL लोड, ठीक है, सेम वेव फॉर्म इज देयर, राइट, एम आई राइट। सी वेव फॉर्म फॉर आउटपुट वोल्टेजेस इन बोथ द केसेस इज सेम, ठीक। ये देखिए बस अंतर क्या है, इसमें हमने अल्फ़ा अपने हिसाब से डिसाइड किया, इसमें हमने अल्फ़ा ई के हिसाब से डिसाइड किया। ये मोटर का सर्किट है, ये एक नॉर्मल RL लोड का सर्किट है, ठीक है। बस ये तो बेसिकली RL लोड का जो एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रीज़ में होता है सेपरेटली DC मोटर के लिए। बाकी आउटपुट करंट आपकी क्या होगी, अगेन वही IT1 प्लस IS, तो ये आपकी फ्लो करती रहेगी जैसा कि मेरे हर केस में होता है। और IT1 IS हमारी प्लस माइनस जैसे रहती है, IT1 वहाँ मिलेगी जहाँ T1 IT1 IT2 साइमल्टेनियसली फ्लो करेंगी, तो जहाँ T1 T2 ऑन है वहाँ बना दी हमने, ठीक है। और VQ1 VQ2 कहाँ मिलेगा, जहाँ T1 T2 ऑफ है, यानी कि इस टाइम पे एक तो यहाँ मिलेगा इतना, फिर ये, ठीक है, ये पूरा पिंक टू पिंक, देन अगेन इस तरीके से जहाँ जहाँ पे हमारा T3 T4 ऑन है वहाँ हमको क्या मिलेगा, VT1 VQ2, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज विल रिमेन सेम एज इन केस ऑफ RL लोड। क्यों, क्योंकि हमारे वेव फॉर्म में कहीं भी कोई चेंज नहीं है। तो यानी कि अगर हम ये कैलकुलेशन अगर आप देखना चाहें तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, 0 से पाई, तो V0 एवरेज 1/पाई अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा। क्यों अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा, क्योंकि इसी डायरेक्शन पे हमको वैल्यू मिल रही है, बाकी टाइम पे नहीं मिल रही, ठीक है। तो ये मिली, तो ये हमारे सॉल्व करने पे आंसर हमारा ये आया एवरेज वैल्यू, ठीक है, फॉर आउटपुट वोल्टेज, ठीक। तो इस तरह से हमारी इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है 2/पाई VM cos जो कि सेम एज RL लोड है, ठीक। तो अंतर बस क्या है, ट्रिगरिंग में अंतर है, चेंज कहाँ पे आता है, ट्रिगरिंग में। तो अब हम लोग इसके स्पेशल केस की बात करते हैं, जो कि हमारा था कि अगर हम यहाँ पे एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दें इन नेगेटिव स्पाइक्स को हटाने के लिए। क्यों, क्योंकि हम चूँकि अभी मोटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें भी ये नेगेटिव स्पाइक्स हटाना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है कि अगर ये जो नेगेटिव स्पाइक्स है ये क्या करेंगे, मोटर के ऑपरेशन को नॉइजी कर देंगे, मोटर में आवाज़ आएगी, एक अजीब सी हमिंग साउंड क्रिएट होगी, जो कि एक तरीके का लॉस होता है, धीरे धीरे मोटर आपकी डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। तो उसको हटाने के लिए, नॉइजी ऑपरेशन को स्मूथ ऑपरेशन में चेंज करने के लिए हम लोग ये फ्री व्हीलिंग डायोड वाला केस बनाते हैं, जो कि हमारे स्पेशल केस बनता है RLE विद फ्री व्हीलिंग डायोड केस।
ये हमारा सिंगल फेज सेमी कन्वर्टर का भी कहला जाता है फॉर RLE प्लस फ्री व्हीलिंग डायोड। जैसे कि आप देख सकते हैं सर्किट बना हुआ है। कन्वीनियंस के लिए नंबरिंग हम लोग थायरिस्टर जैसी ही करेंगे कि T1 T4 T2 T3 करके हम लोग नंबरिंग कर दी है, ठीक है। जैसा कि हम लोग हमेशा फुल वेव में करते हैं। तो देखिए, अगर हम आपको पिछला केस दिखाएं सिंगल फेज रेक्टिफायर का RL लोड विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, तो देखिए आप देख सकते हैं कि वेव फॉर्म दोनों में सेम, ये देख रहे हैं, स्पाइक्स नहीं है। बस चेंज कहाँ पे आएगा? चेंज वही चेंज है जो हमारा RLE लोड में था कि ट्रिगरिंग हमने किसके हिसाब से करी है? E के हिसाब से करी है, ठीक है। तो हमारा और अब की बार क्या होगा कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो होगी हमारी VM, जो कि हमारे सोर्स वोल्टेज के बराबर होगी, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू हमको कितनी मिलेगी? RMS वैल्यू कितनी मिलेगी? V0 के बराबर, ठीक है, जो कि एक DC वैल्यू होगी जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस E। बाकी ऑपरेशन सेम रहेगा कि जब E पे आएगा तो हम लोग ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करने पर क्या होगा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि जब हम लोग ट्रिगर करेंगे, आप इसमें देख सकते हैं कि जब हमने ट्रिगर किया तो जो नेगेटिव स्पाइक्स क्यों रिमूव हो गई? क्योंकि जो ये हमारा VL जिसकी वजह से नेगेटिव स्पाइक्स हमको मिल रही थी, इसकी वजह से जो करंट फ्लो हुआ वो हमारा किसके थ्रू निकल गया? फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू। क्यों? इसकी वैल्यू क्या थी? VL की वैल्यू क्या थी? VL इज इक्वल टू था माइनस ऑफ VS। तो जब ये माइनस VS यहाँ पे गया लाइक दिस, तो इसने फ्री व्हीलिंग डायोड को क्या कर दिया? फॉरवर्ड बाइस। तो फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट लाइक दिस फॉर नेगेटिव साइकिल। पॉजिटिव साइकिल में तो ये वैसे ही वर्क करेगा, नेगेटिव साइकिल में ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा शॉर्ट सर्किट और हमको एक करंट मिलेगी। तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमको करंट मिली IFD। तो देखिए फ्री व्हीलिंग डायोड पीरियड के लिए करंट हमको क्या मिल रही है? IFD हमने बना रखी है। फ्री व्हीलिंग डायोड पीरियड क्या होगा? इन दोनों के बीच का पीरियड, वो पीरियड जिस टाइम पे हमको क्या मिल रही थी? नेगेटिव स्पाइक्स। ये देखिए, ये नेगेटिव स्पाइक्स हमको मिल रही थी, इसी पीरियड में हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्यों कैसे काम करता है कि ये जो नेगेटिव वोल्टेज जब इसको फॉरवर्ड बाइस करता है तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो जाता है? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि वो पैरेलल में लगा है, और पैरेलल में शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हुआ कि इसका वोल्टेज हो गया ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो ये भी क्या हो जाएगा? V0 भी क्या हो जाएगा आपका? ज़ीरो। यानी कि फ्री व्हीलिंग डायोड पीरियड में V0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। क्यों हो जाएगा शॉर्ट सर्किट? क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और इस टाइम पे वोल्टेज हमको क्या मिल जाएगा? ज़ीरो। बस एक दोनों में चेंज क्या रहेगा कि इस टाइम पे हमको मिनिमम वोल्टेज कितना, मतलब हमको जो RMS वैल्यू कितनी मिलेगी? V0 के बराबर, जबकि इस केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि इस केस में बैक EMF आपका नहीं था। तो आपने किसी भी एंगल पे इसको फायर कर लिया, बट इस केस में हम किस एंगल पे फायर करेंगे? जब हमारा अल्फ़ा E के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से सिंगल फेज RL लोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड का केस बनता है, जिस वेव फॉर्म तो हमारी सेम है, थोड़ा सा वर्किंग में चेंज आ जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक E का अंतर आएगा, दैट इज बैक EMF और जनरेटेड EMF ऑफ DC मोटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस। क्यों? क्योंकि ये आपको विदाउट नॉइज़ स्मूथ ऑपरेशन प्रोवाइड कराता है, जो कि उसकी वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिंगल फेज रेक्टिफायर आज हमारा टॉपिक फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 3 फेज़ रेक्टिफायर के बारे में। उसमें भी हमारा हाफ वेव और फुल वेव चलता है, तो उसको हम लोग ठीक से बताएंगे, पहले प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन से शुरू करते हुए। तो प्लीज़ फॉलो अप रखिए और वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरे चैनल्स के अपडेट्स चाहिए, मेरे वीडियोस चाहिए, तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।